तो यहाँ पर क्या करना है, वर्कशीट 3 में हमें सॉल्व करना है फॉलोइंग इक्वेशंस। किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का दो तरीका होता है। किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का, पहली बात, इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या है? किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है कि जो ये वेरिएबल है x, इसकी वैल्यू कितनी है। अब ये वेरिएबल x है तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसका मतलब ये है कि बाकी उसके साथ जितने भी कांस्टेंट है सबको एक तरफ कर दो और जो वेरिएबल है वो एक तरफ रह जाएगा। तो उस वेरिएबल के इक्वल में कौन सी वैल्यू आई, वही उसका सोल्यूशन है। अब इसको सॉल्व करने का मतलब क्या बोले हम, सॉल्यूशन का मतलब है कि ये जो y है वेरिएबल, इसको इधर रहने दो, बाकी सबको उधर भेज दो, सब इधर। अब जब सब उधर जाएगा तो वो सॉल्व होगा, सॉल्व होके एक आंसर आएगा। तो इस y के इक्वल में क्या आंसर आया, क्या इक्वल में आया, वही हमारा उसका सॉल्यूशन है इक्वेशन का। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, तो दोनों तरीका हम लोग समझ लेते हैं कैसे करते हैं। जैसे सबसे पहला जो तरीका है वो ये है, हमारे पास x प्लस 9 है इक्वल्स टू क्या है, 15 है। अब समझने का मतलब ये है, इसमें अगर हम समझे, जैसे ये एक तराजू है, हम करते हैं ना वेट मशीन, मान लेंगे एक तराजू है और इधर भी एक तराजू है, दोनों वेट मशीन है। ये दोनों का वेट इक्वल है। ये बीच में इक्वल लगाने का मतलब क्या है कि वेट क्या है, इक्वल है। मान लो ऐसे, अगर समझने के लिए थोड़ा सा देखें यहाँ पर, जैसे ये रस्सी से बंधा होता है तो ये दोनों क्या इक्वल है। ये दोनों कब इक्वल रहेगा, जब दोनों तरफ सेम सेम चीज दोनों तरफ रखो। अगर इधर भी कुछ रखो और इधर भी सेम चीज रखो तो क्या ये डिफरेंस होगा, नहीं होगा। तराजू पर यानी जो वेट मशीन है उस पर दोनों तरफ कुछ ना कुछ रखा और दोनों इक्वल है। जितना इधर रखेंगे अगर उधर भी उतना ही रख दे तो क्या डिफरेंस होगा, फिर से इक्वल रह जाएगा। जितना इधर से निकाले उतना उधर से निकाल ले तो क्या कुछ बदलेगा, नहीं बदलेगा। यहां तक ठीक। हम इक्वेशन के सॉल्व करने में हम ये देखना चाहते हैं कि अगर इस वाले तराजू पर सिर्फ x होता तो इस वाले तराजू पर ऐसा क्या होता है कि दोनों इक्वल होता है, वही उसका सोल्यूशन है। मतलब ये x कितने के बराबर है, तो तुम खुद सोचो, अगर यहां पर 9 रखा हुआ है तो 9 यहां भी होगा, तो 9 9 तो दोनों सेम हो गया, तो बचा कितना, 6 है ना, जो इसमें ऐड होके दोनों को इक्वल कर रहा है, मतलब x 6 के बराबर है। लेकिन हम इस तरीके से करेंगे नहीं, हम सॉल्व करेंगे तरीके से। हम क्या करेंगे, हमें करना यह है कि इस वाले तराजू पर यानी इस वाले वेट मशीन पर सिर्फ x छूट जाना चाहिए। क्या छूटना चाहिए, यानी 9 यहां से हटाना है, 9 यहां से निकाल लेना है। अगर इस वाले हम पार्ट से 9 निकाल ले, उठा ले, तो हमको इधर से भी 9 उठाना होगा, तभी दोनों बराबर होगा। जितना इधर से उठाएंगे उतना उधर से उठाना है, जितना इधर रखेंगे उतना उधर रखना है, तो ही इक्वल होगा। तो अगर इधर से हम 9 उठा दें तो ही तो बचेगा x ना, क्योंकि हमें x के इक्वल देखना है क्या है। तो हम यहां से 9 उठाएंगे, 9 निकालेंगे। उठाने का मतलब होता है माइनस करना, निकाल लेने का मतलब है माइनस। यानी अगर यहाँ पे 9 प्लस में है तो हमने यहाँ क्या कर दिया, हमने इस वाले वेट पर क्या कर दिया, माइनस का 9 कर दिया। अगर इधर -9 की है तो इधर भी हमको क्या करना पड़ेगा, -9, जिसमें ये दोनों कट कैंसिल हो गए, क्योंकि -9 + 9 0 हो गया। यही करना था, इसीलिए हम कर रहे थे ऐसा ना। अब बाकी 15 में से 9 माइनस होकर क्या आ जाएगा, 6। तो इधर क्या बचा, इस वाले वेट पर मतलब मशीन पर हमारा इधर वाले पार्ट पर x बचा, इस साइड में क्या बचा, 6 बचा, और यही दोनों एक दूसरे के क्या था, इक्वल था। यही इसका सोल्यूशन है। ये पहला मेथड था। दूसरा मेथड, अभी इसी मेथड से और करते हैं क्वेश्चन को हम। तो लिखने का तरीका क्या है, लिखेंगे कैसे, जैसे इस वाले क्वेश्चन को हमें करना है क्वेश्चन नंबर 2 को, तो लिखेंगे यहां पर y - 6 = 9। यहां पे y में से 6 निकाल लिया गया है, कम है तो हम ज्यादा करेंगे, मतलब उसको बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर कोई चीज y से 6 कम है और हमको y चाहिए तो y पर जाने के लिए 6 ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें जस्ट अपोजिट होता है, अगर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड कर दो, ऐड है तो माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्टेड है तो प्लस कर दो। तो यहाँ पर 6 y में से माइनस है यानी सब्ट्रैक्टेड है, तो हम 6 क्या करेंगे, यहाँ पर 6 को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर। तो अगर यहाँ पर 6 ऐड किए तो यहाँ पर भी 6 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब ये दोनों कैंसिल हो गया, तो जब क्योंकि 0 हो गया ना, तो यहाँ पर क्या बचा, 9 6 15। ठीक, लिखेंगे कैसे, इसी को हम ऐसे लिखेंगे कि जब y - 6 हमारा क्वेश्चन गिवन है, y - 6 = 9, तो हम अगली लाइन में करेंगे। नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, यहां पर अगर इक्वल का साइन है तो इक्वल तो रहेगा, इस y नंबर को इधर लिखना है तो हम लिखेंगे y - 6, और माइनस है तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और इधर 9 है तो इधर प्लस की 6 की है तो इधर भी +6 करना होगा। तो ये दोनों क्या हो गया, 0 हो गया, ये दोनों क्या हो गया, 0 हो गया। तो y इधर सिर्फ y बचा ना,
बचा 9 6 15, तो y किसके इक्वल आ गया 15, और ये हमारा सॉल्यूशन है। अब क्या होता है, यहाँ पर कोई साइन देना होगा। ये जो है हमारा इक्वल का साइन एक बार हो गया, तो दो बार एक ही इक्वेशन में हम इक्वल का साइन नहीं दे सकते, तो हम फिर यहाँ पर देयरफॉर का साइन ऐसे देते हैं, इसलिए ऐसा, ठीक है। बीच वाला इक्वल, ये वाला ऐसे रहेगा साइन, हो गया, ठीक। आगे अगर हम बढ़ें, थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन ये बेसिक मेथड है करने का। 8x इक्वल्स टू 24। अब हम करेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या देखना है, यहाँ से 8 हटाना है हमें। तो मैंने कहा कि अगर इसमें मल्टीप्लाई है तो आप डिवाइड करिए, एकदम अपोजिट काम होगा। तो जैसे यहाँ पर क्या है, 8 से मल्टीप्लाई है, तो 8 से क्या करेंगे यहाँ पर डिवाइड। तो अगर इधर 8 से डिवाइड किए तो इधर भी करेंगे डिवाइड। डिवाइड करने से क्या हुआ, दोनों कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, और 8 से अगर इसको कैंसिल करेंगे तो 8 3 जा 24, तो यहाँ पे क्या बचा 3, तो x इक्वल टू आंसर आ गया 3। ये बैलेंसिंग मेथड है, दोनों तरफ बैलेंस करते रहेंगे। पर जो ट्रांसफर करने वाला मेथड है उस मेथड से करेंगे जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसकी जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी, हमको इसी की पड़ेगी। तो इसमें क्या है, जैसे हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास दो तरफ दो साइड्स है ना, एक साइड इधर होता है, बीच में इक्वल का साइन होता है, दूसरा साइड इधर होता है, किसी भी इक्वेशन में से होता है। इस वाले साइड को हम बोलते हैं LHS, इस वाले साइड को बोलते हैं RHS। इसमें क्या करना होता है, इसमें LHS से किसी को RHS, जैसे सभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सारे वेरिएबल को LHS में रख देंगे। क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे ना कि जो वेरिएबल वाला पार्ट है LHS में रहे, जो कांस्टेंट वाला पार्ट है वो RHS में कर दें। इस तरीके से हम कर देंगे ग्रुप उनका, कि सारा वेरिएबल इधर ले आ दे, सारा कांस्टेंट उधर ले जाए। इस केस में हमको बहुत सारा चीज इधर से कांस्टेंट को इधर ले जाना पड़ेगा, इधर से वेरिएबल को इधर ले आना पड़ेगा। तो रूल क्या है कि अगर इक्वल का साइन है, अगर इधर प्लस है और ये इस साइड गया तो जाके माइनस हो जाए। अगर ये पहले से इसी साइड में था, जैसे इधर ये प्लस था और इधर जाएगा, तो भी ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब अगर साइड चेंज होगा तो LHS से RHS में जाने पर प्लस है तो माइनस में चेंज हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। यानी LHS से RHS में अगर जाएंगे, ये ध्यान रखना, साइड बदलना है, ये इसको कूद के उधर जाएगा, ये इक्वल का साइन के उधर जाएगा तो ही, इक्वल के साइन के इधर उधर करो कुछ नहीं होने वाला। इक्वल का जो साइन है इसके उधर ले जाना है उसको, और जब ये इक्वल के साइन के उधर जाएगा, इक्वल के साइन के उधर जाएगा, तो अगर वो प्लस है तो कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, माइनस है तो चेंज हो जाएगा प्लस में, अगर वो मल्टीप्लाई है तो उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, और अगर उधर इधर डिवाइड है तो उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये ध्यान रहेगा। अब दूसरा चीज इसमें क्या है, इसमें जो प्रोसेस होता है जैसे सब, ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं इसी बेसिस पे हम लोग, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें करना है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ये कहता है x + 9 = 15। मैंने कहा है कि यहाँ पर जो इक्वल का साइन है ये यही रहेगा, इधर हमको लिखना है कांस्टेंट, इधर लिखना है वेरिएबल। हम देखेंगे यहाँ पर ये जो है वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, सारा कांस्टेंट उधर, सारा कांस्टेंट इस साइड होना चाहिए। तो जब उस साइड होना चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस वाले कांस्टेंट को उधर ले जाएंगे, यही ना का तरीका है। तो वेरिएबल तो इधर रखना है, वेरिएबल को इधर ही रखना है, तो वेरिएबल ये वाला तो यहीं पे लिखा गया, ठीक है। कांस्टेंट उधर रखना है तो ये वाला कांस्टेंट जहां था वहीं रह गया, ठीक है। इधर से एक कांस्टेंट को उधर ले जाना है, मैंने 9 इधर था, अब 9 किधर आ गया, इधर आ गया। देखो 9 को हमने यहां से इधर लिख दिया, कर दिया, पार करके चल गया। 9 के आगे क्या था, प्लस, तो अब इधर आके 9 के आगे क्या हो जाएगा, माइनस। अब x = 15 में से 9 माइनस हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 6, ठीक है। पर ये वाला ज्यादा इजी था। हाँ, अब सेकंड नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ये y - 6 = 9। मैंने क्या कहा कि हम सारे वेरिएबल्स को, तो हम ऐसा चाहे तो लिख सकते हैं, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो सारे वेरिएबल को इधर ही रखना है। तो ये y वेरिएबल है जो कि इधर ही रह गया, ये कांस्टेंट है जो कि इधर ही रह गया, तो इधर से कांस्टेंट इधर आएगा, तो -6 था, इधर आ गया, इधर आके माइनस था तो +6 हो गया, साइन चेंज हो गया। अब ये y था, इधर 9 6 15 हो गया। यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ पर साइन होगा, ये देयरफॉर वाला साइन होगा ऐसे। सर पर अगर y के आगे कोई नंबर होगा तो करेंगे, क्वेश्चन आएगा ना, आता जाएगा धीरे धीरे, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ये हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 सारा करेंगे तो उस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है 8x = 20
4। अब ये जो x है, ये x जो है ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। तो अगर हम देखें तो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है 8 और मल्टीप्लाई x लिखा हुआ है, क्योंकि दो एक वेरिएबल कांस्टेंट के बीच में कोई साइन नहीं है तो हमेशा मल्टीप्लाई है 24। तो ये तो वेरिएबल इधर रहेगा, इस कांस्टेंट को इधर लेके जाना, हमें ले जाना है ना। अब ये कांस्टेंट इस x के साथ मल्टीप्लाई है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, उल्टा हो जाएगा एकदम। तो 24 इधर ये डिवाइड में हो गया, ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 3। दूसरा इसको ऐसे भी लिख सकते थे, जो लिखना था कि x इक्वल्स टू 24 और 8 इधर आके डिवाइड नीचे हो गया, दोनों का मतलब सेम है, और अभी भी कैंसिल करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3। तो x इक्वल्स टू 3। तो इस तरीके से करेंगे। 4 नंबर हम यहीं पे कर लें। जैसे 4 नंबर को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे x गिवन है, इस x को यहीं रखना है, इस 5 को उधर ले जाना है। तो अगर 5 इधर डिवाइड है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो अगली लाइन में हम इस तरीके का साइन देंगे, देयरफॉर का ध्यान रखना है। जो x था वो तो यहीं रह गया, इक्वल के बाद 4 था वो भी वही रह गया। ये 5 इक्वल के इधर था, जिसको हमें लेके जाना है इक्वल के इधर, ये वाला 5। तो ये 5 इधर आ गया, पर ध्यान क्या रखें कि इधर डिवाइड था तो इधर क्या हो गया, मल्टीप्लाई। अब x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 5 जा 20, ये x की वैल्यू होगी। आसान है, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 सेम है, और 5 करके देखते हैं, थोड़ा सा इसमें चेंज कर रखा है इसने। देखो ये नंबर जो अब इसमें y है, y के आगे है, तो देखो इसके हमें जब भी नंबर देखना है तो लेफ्ट साइड उसका साइन देखना है, यानी 6 के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम देयरफॉर का साइन लेंगे, ये इक्वल का साइन जहां वही रहेगा, y यहीं पर रहेगा, और y माइनस में है, अभी भी माइनस में रहेगा, क्योंकि y का साइन नहीं बदलेगा। ये जो माइनस साइन लिखा हुआ ये y के आगे है और अभी भी रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब 9 उधर था, ठीक है, हमें इस 6 को इधर ले जाना था, तो ये 6 इधर आ गया। अब 6 के आगे क्या था, 6 के आगे यहाँ प्लस था, तो यहाँ आके माइनस हो गया। तो ये आगे बढ़ेंगे हम इसी में, तो हम ऐसा करेंगे इसको कि देखेंगे यहाँ तो माइनस वाई जैसे था वैसे रह गया, इक्वल टू 9 में से 6 गया तो क्या हो गया 3। अब कभी भी जो माइनस साइन है ना वो वेरिएबल में नहीं रहेगा, कभी भी ये माइनस वाला साइन वेरिएबल में नहीं रहेगा। ये जो माइनस का साइन है कभी वेरिएबल में रहेगा ही नहीं। मीन्स कहने का ये है कि हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी, y की, मतलब प्लस y की वैल्यू फाइंड करनी है, माइनस y की। तो जब भी माइनस इधर होगा, जब भी माइनस इधर होगा तो दोनों तरफ का साइन चेंज कर दो, ठीक है। जब भी माइनस इधर है, जब भी वेरिएबल में माइनस है, दोनों तरफ का साइन चेंज कर दो। यानी ये प्लस हो गया तो ये वाला माइनस, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं था तो क्या था प्लस। तो जब भी वेरिएबल में माइनस है तो वेरिएबल को प्लस करने के लिए दोनों तरफ का साइन चेंज कर दो, हो गया आंसर आ गया। यहाँ तक ठीक है, समझ आया, ठीक है। 5 नंबर हो गया, इसमें बस यही ध्यान रखना था कि नेगेटिव वाला लास्ट में हमें चेंज कर लेना है। 6 नंबर आसान है, 7 भी आसान है, 8 भी आसान है, 9 नंबर भी वही है, 10 नंबर भी एकदम आसान है। तो फिर से 10 नंबर एक बार कर लेते हैं, 9 कर लेते हैं, ठीक है, 9 और 10। तो 9 नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये है, हम यहीं पे कर ले रहे हैं, आगे जाने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर यहाँ समझना होगा हमको, ये 17 और x के बीच में और 17 के बीच में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर जो साइन है वो मल्टीप्लाई का है, इक्वल्स टू -85। अब अगर कोई नंबर LH, देखो x तो यहीं पे रहेगा, देयरफॉर का साइन लगाएंगे, x को यहीं लिख दिए, x को यहीं पे लिख दिए, इक्वल्स टू, अब ये जो 17 है इसे उधर ले जाना है, तो इधर 17 मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड होने के बाद ये हो जाएगा हमारा 17। तो 17 के टेबल में जो 85 है वो कितनी बार में आता है, 5 टाइम्स में आता है, हाँ। तो ये इक्वल्स टू हमारा आंसर आ जाएगा -5, हो गया 75 85। क्लियर है, बस इतना ही आसान है ये, आगे कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें।